एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से इस्लाह माशरा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज शहर में अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम। इस मौके पर दानिश्वर और उलमाए दीन मौजूद थे। MIM के वफ़द ने शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर की एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी से मुलाकात। और खुल्दाबाद में हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का जुलूस संदल से आगाज़। अब खबरें तफसील से। आज औरंगाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से इस्लाह माशरा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर दानिश्वर और उलमाए दीन मौजूद हैं। कि ये खूबी रही है कि बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमा इस जमात के सरखेल रहे हैं। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब जो महाराष्ट्र की सदारत फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस जलसे की गर्ज व गायत में बहुत थोड़े देर में आपको बयान कर दूं कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इनकलाबी नबी थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ 23 साल में इनकलाब बर्पा कर दिया। और उस दुनिया की हालत ये थी कि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, जिसका कुरान नक्शा पेश करता है कि ज़मीन की खुश्की और तरी में फसाद फैल गया था और इंसान अल्लाह को भूल चुका था और जहन्नम के गड्ढे के किनारे इंसानियत खड़ी थी। कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, अल्लाह ने यह फरमाया कि तुम जहन्नम के आखिरी गड्ढे के किनारे खड़े थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया का मसीहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और आपकी सारी जिंदगी इतनी ज्यादा मशक्कतों से भरी रही कि आपने 23 साल में मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक ऐसे नौजवानों को और सहाबा को तैयार कर दिया था कि पूरी दुनिया में उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। मुसलमान कभी भी हालात से मायूस नहीं होता, मुसलमान हालात से जो है दिल गिरफ्तार नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, इन हालात में खुद मुसलमानों के अंदर इतनी खराबी आई कि नशा आम हो गया, लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है। जिस कौम को ये पैगाम दिया गया था कि सारी इंसानियत का वो काम करे, वही बीमार पड़ गई। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो इसलिए अब ये सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा का जलसा एक उन्वान है। अभी सदर साहब फरमा रहे थे कि इसको तहरीक बनाकर गली गली कूचा कूचा करिया करिया मुसलमान ऐसे उठ खड़े हो। अभी सदर साहब ने खुल्दाबाद में हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह 22 ख्वाजा के 673वें सालाना उर्स का आगाज़ जुलूस संदल से हुआ। हज़रत शेख ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जुलूस संदल निकाला गया। खुल्दाबाद में हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 673वें सालाना उर्स का आगाज़ जुलूस संदल से हुआ। बाद नमाज असर जुलूस संदल हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से निकाला गया। इस मौके पर संदल देखने के लिए लोगों का हुजूम था। इस संदल जुलूस में दरगाह कमेटी सदर मोहम्मद शरफुद्दीन रमज़ानी, सेक्रेटरी मसीहुद्दीन फरीदुद्दीन के अलावा कसीर तादाद में मोतक़दीन मौजूद थे। आज जो संदल निकला है ये सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराज़ी उर्फ 22 ख्वाजा का संदल है। ये संदल बाबा बुरहान से निकला। ये गऊ का रक्स होते हुए
ये रात में 9 बजे जो है तो 22 ख्वाजा की दरगाह पे आएगा। यहाँ आने के बाद की चादर वगैरह गलाफ चढ़ाने के बाद में 9:30 बजे चिरागों की फातिहा होंगी। उसके बाद में जो है तो 10:30 बजे के बाद में क़व्वाली का प्रोग्राम चलेगा। 2:30 बजे जो है तो ख़त्म शरीफ की फातिहा पढ़ी जाएंगी जो फजर तक चलेगी। आज MIM के एक खास वफ़द ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्त शनीद की। वफ़द ने शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पंचकुआं कब्रस्तान की दीवार वगैरह मसाइल पर बातचीत की। ADN से मुखातिबत में वफ़द की जानिब से मज़ीद मालूमात दी गई। मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आज का चर्चा का उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हुए उसका सकारात्मक जो है तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और कई जगह हमें आश्वासन दिया कि मैं यहाँ विज़िट करूँगा। सबसे पहले तो हमने उन्हें कहा कि बुड्डी लाइन का जो रोड है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। सबसे पहले तो 21 रोडों की लिस्ट में से लिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया। काम शुरू होने के बाद में उसको आपने जो तो रुकवा दिया। तो उन्होंने कहा कि लोकल के वहाँ के एक साहब है जिन्होंने उस रोड के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, इसी वजह से वो जो है तो वो रोड वहाँ का रुका हुआ है। लेकिन बहुत जल्द मतलब अभी हम लोग उसी इशू के ऊपर बात करेंगे और वो बुड्डी लाइन के रोड के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम लोग काम करेंगे तो बुड्डी लाइन के रोड का काम करेंगे। दूसरी ने किले अरब की जो है तो महानगर पालिका ने वहाँ के कब्रस्तान की दीवार तोड़ दी। आपके इंजीनियर का काम था कि उसको आप अपने बजट में लेते और कारपोरेशन के जरिए बनाने लगाते। उसको भी उन्होंने लिखा और वो कहा कि वो इंजीनियर से बात करके उसके ऊपर एस्टीमेट बनवाने लगाएंगे। तीसरी बात, हमने उनको चंपा चौक का जो रोड है आगे तक जाने वाला था, उसकी जो क्वांटिटी बच रही है, तो उनसे कहा कि आप जो है तो इसको अगर आगे का आपका अतिक्रमण हटाने का भी प्लान नहीं है, ये हट नहीं सकता, तो बची हुई क्वांटिटी को आप राइट से लेकर चेलूपुरा तक लेके जाइए क्योंकि वहाँ का भी रोड बहुत ख़राब हालत में है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में या दिवाली के फ़ौरन बाद वहाँ की विज़िट करूँगा और उसके ऊपर बिल्कुल तुरंत जो है तो मैं इसके ऊपर निर्णय लूँगा। तो ऐसे कई सारे और इश्यूज़ थे कि जहाँ पर खासदार निधि के, आमदार निधि के जो भी काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो वहाँ पर प्रायोरिटी के ऊपर जो है पानी की जो 1700 कोटी की जो स्कीम चल रही है, तो उसके अंदर वो गलियों के अंदर लाइन डाली जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं राइटिंग में MJP को ऑर्डर दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ रोड जो बनने जा रहे हैं वहाँ आप सबसे पहले जो है तो ये पानी की लाइनें डालें। और उसके बाद में हमने लाइट्स के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मैं फंड मुहैया करवाता हूँ। बहुत जगह अंधेरा है शहर के अंदर, वो भी काम करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिसका बहुत सकारात्मक जो है तो कमिश्नर साहब ने आरिफ नसीम खान के यौम पैदाइश के सिलसिले में सिल्ली खाना में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर बाबूराव पवार, शेख यूसुफ, हमद चौश, हाजी इसहाक कुरैशी, मोहम्मद कुरैशी वगैरह मौजूद थे। आज हमने यहाँ माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का बर्थडे मनाए। यहाँ पर गेहूँ और चावल गरीबों में वाटप किया गया क्योंकि नसीम खान साहब एक महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ है और 15 साल मंत्री थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, विकास के काम। और आज औरंगाबाद में जो हज हाउस हमारा जो है तो बना है, हमारे को हज हाउस जो मिला है तो आरिफ नसीम खान की देन है। हमारे सभी नेता कांग्रेस के, यहाँ के इमाम शेख साहब और सभी नेताओं की कोशिशों से, और नसीम खान साहब मंत्री थे तो उनकी कोशिशों से यहाँ हमारे को हज हाउस मिला। और हमको जो 5% आरक्षण मिला था उसके लिए भी लड़ाई लंबी लड़के जो है नसीम खान साहब ने जो है तो 5% आरक्षण दिलाया था, मगर ये जातिवादी BJP पार्टी ने उसको ख़त्म करने का काम करे। तो मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत दे और इसी तरीके से वो आवाम के काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और महाराष्ट्र को मजबूत करे। इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म। और हमारे ऑल इंडिया जमात कुरैश की तरफ से और हमारे अहमद चौश और हमने आरिफ नसीम खान का आज उनका बर्थडे था, बर्थडे हमने यहाँ मनाए और उसके अवसर पे हमने गेहूँ और चावल तकसीम करे। और हमारे नसीम खान ने हमारे जो काम करे यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने हज हाउस का। और उसके बाद में जब भी इलेक्शन का मामला आया, जहाँ 5% हमको दिया गया आरक्षण, तो उसके अंदर हमारे नसीम खान का भी उसमें बहुत मेहनत है उनकी। और हमारे नसीम खान के आज बर्थडे के ऊपर हमारे 100 साल इनकी हयाती अल्लाह उनको बढ़ा दे।
ये तो कौम का काम करते ही है, कौम के हमदर्द है। मकान का बरक़ी बिल सिर्फ 1 माह का बकाया होने पर बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। स्वप्नील वाडकर ने मुतल्लिक़ा अफसरान से इसकी वजह दरियाफ़्त की, लेकिन अफसरान ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इस पर वाडकर MSEB के रूबरू अहले ख़ानदान के साथ जवाब तलब करने के लिए एहतजाज कर रहा है। एवढ्या रात्री आज दिनांक 21 रात्री 12 वाजता MSEB ऑफिसला आलेलो आहे। मी साधारणतः 9:30 वाजेपासून इथं आलेलो आहे। माझं फक्त एकच म्हणणं होतं की माझी आज दुपारी 3 वाजता विदाऊट इंटिमेशन लाईट कट करण्यात आली होती। मला काहीच याची कल्पना नव्हती। तर मी घरी असता माझ्या घरच्यांनी सांगितले लाईट गेलेली आहे। ठीक आहे, तर मग मी माझ्या कामाला वगैरे चालले गेलो। त्याच्यानंतर 7-7:30ला मी कॉल केला असता लाईट गेलेलीच होती। तर मी MSEB ऑफिस संपर्क केला, तर MSEB मधून एक त्यांचा अधिकारी नाही त्यांचा कर्मचारी व्हिजिट देण्यासाठी आला। तर तेव्हा कळाले मला की माझे लाईट बिल न भरल्यामुळे त्यांनी माझी लाईट कट केली आहे। माझी लाईट बिलाची अंतिम तारीख 12 ऑक्टोबर होती, पण काही कारणास्तव मागच्या महिन्यात माझ्याकडे काही आपत्ती आली होती, जसे की माझे वडील एक्सपायर झाले होते। त्यामुळे मी लेट बिल भरल्यामुळं ते बिल ह्या महिन्यात ॲडिशन होऊन आलं होतं। तर त्यामुळे मी हे बिल भरलं नव्हतं, कारण की मला असं वाटलं होतं की ही रक्कम नंतर आपण व्यवस्थित आल्यानंतर भरू, कारण की आपण लेट केल्यानंतर हे आपल्याला व्याज लावतात, पण आपण त्यांच्याकडे ॲडव्हान्स पेमेंट भरल्यानंतर हे व्याज थोडी देणार आहे आपल्याला। ह्या अर्थाने मी ते भरलेलं नाही। तर त्यांनी माझी विदाऊट इंटिमेशन लाईट बंद केली। तर घरात एक लहान मुलगा आजारी आणि त्यासोबत एकच महिला असताना घरी सांगितलंही सुद्धा नाही की लाईट कट केली आहे। मी एवढ्या रात्री लाईट बिल भरलं आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मला 9 वाजता लाईट चालू करून दिली आहे। पाणी 8 वाजता आलेलं असताना त्यांनी 9 वाजता लाईट चालू करून दिली। मी त्यांच्या खूप विनवण्या केल्या की मी भरतो, पण त्यांनी माझं एकही नाही ऐकता बिल भरल्यानंतर 1 घंट्यानी माझी लाईट चालू केली। तर माझं फक्त एकच म्हणणं आहे की बाबा, कोणतीही आपत्ती आली, काहीही आली, तरी तुम्ही एवढाच वेळ लावणार आहात का? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आज माझ्यावर आली आहे, उद्या कोणावरही येऊ शकते। मी MSEB मध्ये फक्त एकच जाब विचारायला आलेलो आहे की तुमच्याकडे असा कोणता अधिकार आहे किंवा असा कोणता GR आहे की 9 तारखे म्हणजे 12 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर इतकाच वेळ तुम्ही मला दिलेला आहे। विदाऊट इंटिमेशन माझी लाईट कट केलेली आहे। संबंधित अधिकारी भेटायला तयार नाही, बोलायला तयार नाही। गिरी साहेब त्यांनी आत्तापर्यंत माझ्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधलेला नाही। MSEB ऑफिसमध्ये आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची मदत मला झालेली नाही। कोणीही मला प्रॉपर उत्तर दिलेलं नाही आणि कोणतंही उत्तर नाही। आता सुद्धा तुम्ही बघू शकता की MSEB ऑफिसमध्ये कोणीही सुद्धा अवेलेबल नाही। इथं 12 वाजेपर्यंत इथं बसलेलो आहे। मला जोपर्यंत मला त्या प्रश्नाचं उत्तर भेटत नाही किंवा तो GR भेटत नाही तोपर्यंत मी इथून जाणार नाही। वापसी की बारिश की वजह से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रियासत महाराष्ट्र में गीला खहस जाहिर किया जाए, किसानों की फ़ौरन इमदाद की जाए, ऐसा मुतालबा कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातलेलं आहे आणि थैमान घातलेलं असताना कधी नव्हे तेवढी एक अभूतपूर्व स्थिती शेतकऱ्यांची निर्माण झालेली आहे। काल मी पुणे जिल्ह्यात हवेली, शिरूर, नंतर नगर जिल्ह्यात नेवासा या अतिवृष्टी झालेल्या भागात गेलो तर जवळपास 155 ते 175% पाऊस या सगळ्या ठिकाणी झालेला आहे। एका दिवसात ॲव्हरेज 90-95 मिलीलीटर एवढा पाऊस झालेला आहे की ॲव्हरेज अतिवृष्टीला 65 असलं तरी ती अतिवृष्टी असते आणि ॲव्हरेज 155 ते 175% पाऊस दरवर्षीपेक्षा यावर्षी झालेला आहे। जुलै महिन्यात जी अतिवृष्टी झाली होती त्याच्यामध्ये सरकारने 3400 कोटी रुपयाचं NDRFच्या निकषानुसार दुप्पट आणि 2 हेक्टरच्या ऐवजी 3 हेक्टर अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचं जाहीर केलं होतं। पण तो खेदाने सांगावं लागेल अजूनही संपूर्णपणे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची ही मदत पोहोचू शकलेली नाही।
आपल्या जिल्ह्यातल्या बँकेला आपण विचारू शकता, जिल्हा सहकारी बँकेला, परंतु ही मदत 100% शेतकऱ्यांना अजूनही पोहोचू शकलेली नाही. हे सगळं होत असताना 2दा 3दा 4दा अतिवृष्टी झालेली आहे. काही ठिकाणच्या शेतात जुलै महिन्यापासून तर आज 22 ऑक्टोबर आहे, एवढं 2.5 पावणे 3 महिने शेतामध्ये पाणी आजही या ठिकाणी या शेतामध्ये साचलेलं आहे. त्यामुळे जे पीक आहे ते तर पूर्ण सडलेलं आहे, परंतु येणाऱ्या काळात सुद्धा जर नवीन पीक घ्यायचं तर ते सुद्धा लावता येणं अशक्य आहे. कारण या गुडघाभर पाण्याचा निचरा होणं, निचरा झाल्यानंतर जमिनीची ओल कमी होणं आणि जमिनीची ओल कमी झाल्यानंतर नव्यानं पेरणी करणं, या सगळ्या गोष्टी अतिशय अवघड आहे. आणि म्हणून सरकारने आताच्या घडीला ओला दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. रियासती हुकूमत की जानिब से 100 रुपयों में राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं. आज सरपरस्त वजीर संदीपान भूमरे के हाथों राशन किट्स तकसीम किए गए. इस मौके पर उन्होंने मीडिया को मजीद मालूमात दी. पालकमंत्री या नात्यानं मी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 2 वर्ष आपण कुठलेही सण साजरे करू शकलो नाही आणि यावर्षी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी सर्व सण हे कोरोनामुक्त साजरे करण्याचं ठरवलं आणि 2 वर्ष सण साजरे करू शकलो नाही. पण यावर्षीची दिवाळी एक आपलं किट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शासनातर्फे आनंदाचा शिदा हा भेट या गोरगरीब जनतेला जे कार्डधारक आहे याला देण्याचं ठरलं आणि जवळजवळ हे सगळ्या जिल्ह्यात याचं वाटप चालू आहे आणि दिवाळीच्या हे सगळं वाटप होईल आणि आनंदात सगळे दिवाळी साजरी करतील. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगेगा आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. सलाम. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. दिवाली के मौके पर सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद पर मुसाफिर दीगर मुकामात जाने के लिए पहुंच रहे हैं. आज सेंट्रल बस स्टैंड पर मुसाफिरों का हुजूम नजर आया.
दिवाली के मौके पर सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद पर मुसाफिर दीगर मुकामात जाने के लिए कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं। आज सुबह से सेंट्रल बस स्टैंड पर लोगों का हुजूम रहा। एसटी बसों में जगह हासिल करने के लिए लोग भाग दौड़ करते हुए नजर आए। वाज़े हो कि दिवाली के मौके पर लोग अपने मकामात को जाने के लिए एसटी से सफ़र करने को तरजीह देते हैं। आज 2 वर्षानंतर निर्बंधयुक्त दीपावली साजरी करण्यात येत आहे। हिंदू धर्मातील हा सर्वात मोठा सण असल्या कारणाने एस टी महामंडळातर्फे जादा बसेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे। नांदेड, अकोला, नागपूर, पुणे या ठिकाणी प्रवाशांच्या मागणीनुसार जादा बसेस सोडण्यात येत आहे। प्रवासी गर्दीनुसार प्रत्येक ठिकाणाहून जादा बसेस या मध्यवर्ती बसस्थानकावर सोडण्यात येत आहेत। या ठिकाणी 5 ते 6 हजार किलोमीटर रोजचे दैनंदिन किलोमीटरमध्ये वाढ करण्यात आलेली असून प्रवाशांचा सुद्धा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे। मध्यवर्ती बसस्थानकातील उत्पन्न सुद्धा या कालावधीमध्ये वाढलेले दिसून येत आहे। प्रवाशाची गैरसोय होणार नाही याची जास्तीत जास्त काळजी रापा महामंडळाच्या वतीने घेण्यात येत आहे। तरी सर्व प्रवाशांनी या जादा वाहतुकीचा फायदा घ्यावा व एस टीने प्रवास करावा, सुरक्षित प्रवास करावा अशी मी आपणामार्फत विनंती करतो। सध्या प्रवाशांची गर्दी वाढत असल्याकारणाने बसस्थानकावर वर्दळ वाढली आहे। यामध्ये चोरापासून प्रवाशांनी सावध राहावं, पाकिटमार, खिसे कापू तसेच आपल्या पर्स वगैरे प्रवाशांनी सांभाळून ठेवावेत। खाजगी एजंटपासून सुद्धा प्रवाशांनी सावध राहावं आणि सुरक्षित प्रवास हा एस टीनेच करावा। इस साल की दिवाली यतीमों के साथ निशांत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों के लिए उमंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। निशांत फाउंडेशन की जानिब से आज अलहदा तरीके से दिवाली मनाई गई। इस साल की दिवाली यतीमों के साथ मनाने की गर्ज से यतीम बच्चों के साथ दिवाली मनाई गई। उन्हें तोहफे और मिठाइयाँ तकसीम किए गए की जिथं मुलांना नवीन ड्रेस आणि त्याचबरोबर त्यांना स्वीट्स वाटण्यात आल्या। गेल्या 8-10 वर्षापासूनचा हा जो काय एक नियमित कार्यक्रम आहे, हा वैभव घुले जे प्रेसिडेंट आहेत निशांत फाउंडेशनचे, हे रेग्युलरली करत आलेले आहेत। आणि आता ह्याच्यापुढं एक ऑर्गनायझेशनल स्केलवर आपल्याला हा कार्यक्रम पुढे घेऊन जायला लागणार आहे की जिथं आता ह्या मुलींमध्ये एक कॅपॅबिलिटी डेव्हलप करण्यासाठी ह्या मुली हुशार आहेत, ह्यांना प्रोत्साहनाची गरज आहे, ह्यांना मदतीची गरज आहे आणि ह्यांना आयुष्यामध्ये ह्यांचे खूप स्वप्न आहेत की कोणाला आर्किटेक्ट बनायचं आहे, कोणाला इंजिनियर बनायचं आहे, डॉक्टर्स बनायचं आहे, कोणाला नर्स बनायचं आहे। तर ह्यांच्या ह्या ज्या काय आकांक्षा आहेत, ह्यांच्या जे काय ह्यांचे ड्रीम्स आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांनी, वेगवेगळ्या संस्थेनी, ऑफिसर्सनी पुढं येऊन ह्या मुलींसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे गायडन्स पुरावं, ह्यांचे जे क्लासेस असतील ह्या क्लासेसचे फीसाठी मदत करावी की जेणेकरून एक आपल्या समाजाचं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून निशांत फाउंडेशन आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या बालकांसाठी आणि ह्यांच्या करिअरसाठी एकत्र येऊन आपण एक चांगलं कार्य करून की त्यांना केपेबल बनवून आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करावी ही अपेक्षा निशांत फाउंडेशन एक आपल्या सर्वांकडनं करतं। मागील 8-10 वर्षापासून निशांत फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही हा उपक्रम राबवत असतो। याच्या मागचा एकच उद्देश आहे की मुलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावं, त्यांना कौटुंबिक वातावरण मिळावं की जेणेकरून मुलांना अनाथपणाची किंवा एकटेपणाची भावना त्यांच्यामध्ये राहू नये। याच्या पुढे जाऊन मी समाजाला असं आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी त्यांचं नॉलेजमध्ये भर पाडण्यासाठी जसं MSCIT असेल, वोकेशनल ट्रेनिंग असतील किंवा त्यांच्या नीट CET किंवा अदरचे क्लासेस असतील ते या बालगृहासाठी किंवा ज्या बालगृहातल्या मुलांसाठी त्यांनी प्रोव्हाइड करावे एक वाजवी दरामध्ये किंवा त्यांनी सोशल ॲस्पेक्ट समोर ठेवून त्यांनी या गोष्टी कराव्यात अशी मी सगळ्या समाजातल्या लोकांना विनंती करतो। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया था कि गरीब अवाम को दिवाली के मौके पर 100 रुपये में राशन किट दिया जाएगा। आज राशन की दुकानों पर किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर लोगों की कतारें नजर आईं। रियासती हुकूमत ने इस साल 100 रुपयों में राशन किट देने का ऐलान किया था, ताहम शक्कर मुहैया न होने की वजह से किट्स ताख़ीर से तकसीम किए गए। ऐन दिवाली के मौके पर दिए जा रहे किट्स हासिल करने के लिए राशन कार्ड होल्डर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। वाज़े हो कि इस किट में 1 किलो शक्कर, 1 किलो रवा, पाम तेल और चना दाल दी जा रही हैं। छावनी में दिवाली के मौके पर पटाखा मार्केट लगा हुआ है। आज इस मार्केट में पटाखे खरीदने के लिए लोगों का हुजूम नजर आया। इस मौके पर ADN से बात करते हुए ताजिरों ने मजीद मालूमात दी।
हमारे यहाँ फैंसी पटाखे अवेलेबल है। हॉक ब्रांड, स्टैंडर्ड, वनीता, ARD और हर तरह के फैंसी आइटम हमारे कने अवेलेबल है। 240 शॉट, 100 शॉट, स्काई शॉट, 12 शॉट, स्काई पेंटा, ये सब हमारे कने अवेलेबल है। और सभी निवासियों को विनती है कि पटाखे का मनोरंजन कीजिए। पड़ेगांव, भौसिंगपुरा, बेगमपुरा सब निवासियों से विनती है कि गुरुवार बाजार के बाजू में फुटबॉल ग्राउंड में ये लगा है शॉप पूरे। को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। सभी भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं। ये साल कोरोना नहीं है, 2 साल से तो बहुत ही कोरोना की तरफ से धंधे पानी बहुत कम थे, बिल्कुल नहीं के बराबर ही। लेकिन ये साल बहुत अच्छी जो है तो है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और दिवाली के कुछ ऐसे चांसेस है आगे, लोगों का कहना है कि वह दिवाली अच्छी होगी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं, बैठे हैं हम। और बारिश की तरफ से हमारे ग्राउंड के अंदर बहुत ही चिकड़, बहुत ही वो हो गया, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है कस्टमर के लिए। बिल्कुल इतना भी वो है कि अब ये चीज़ के लिए सीओ साहब ने और हमारे कैंटोनमेंट के जो अधिकारी है, दारोगा है, और ये लोगों ने ख्याल करना चाहिए कि भाई आने वाले साल के लिए अगर ऐसी कंडीशन रहे तो कुछ तो हमारे लिए कोशिश करना चाहिए या दूसरी जगह चेंज करके देना चाहिए। हम इतना पैसा भरते बोर्ड को, लेकिन कोई सुविधा नहीं है हमको बोर्ड की तरफ से। ये सब हमको जो कुछ भी करना है हमारी तरफ से करते हम। नहीं, 20 से 35% रेट बढ़ गया अभी। नहीं, अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं सर, आज 2 दिन रह गए, लेकिन अभी तक तो ग्राहक कोई भी ऐसा ये नहीं जो हमारे हर साल के 2 दिन पहले का जो धंधा है, 3 दिन पहले का, वो हिसाब से अभी तक तो कुछ भी नहीं है सर। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, शिवसेना रहनुमा युवा सेना के चीफ आदित्य ठाकरे की क़यादत पर यकीन रखते हुए मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर्स ने हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे की मौजूदगी में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे शिवसेना रहनुमा युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे की क़यादत पर एतमाद जाहिर करते हुए दीगर पार्टियों के अरकान शिवसेना उद्धव ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। आज करमाड़ में शकील पठान, शेख रफ़ीक, शेख अहमद, ध्यानेश्वर, रोहित रोकड़े वगैरह ने शिवसेना में अंबादास दानवे की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज के चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से इस्लाह माशरा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज शहर में अजीमुश्शान जलसे का एहतमाम। इस मौके पर दानिश्वर और उलमाए दीन मौजूद थे। MIM के वफ़द ने शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर की एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी से मुलाकात। और खुल्दाबाद में हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का जुलूस संदल से आगाज़। ये थी आज की खबरें। कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होंगी चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।